बात कर लेते हैं एक ऐसे केस की जो कई दिनों तक इज़्तिराब का बाइस बना रहा है। हम बात करें लाहौर सियालकोट मोटरवे पर होने वाले ज़्यादती के दिलखराश वाक़े की। इस घिनौनी वारदात का मरकज़ी मुलजिम आबिद 1 माह तक रुपोश रहने के बाद गुज़श्ता रोज़ कानून की गिरफ्त में आ चुका है। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद एक मरहला तो उमैर तय हो गया, लेकिन अब जो मरहला है वो काफ़ी सख्त होगा और काफ़ी जो हम ये कह सकते हैं कि इम्तहान भी होगा इंतज़ामिया का कानून नाफिज करने वाले इदारों का। आज इसको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा और पहले मरहले में कानून नाफिज करने वाले इदारे कामयाब हो चुके हैं और अब उससे भी अहम मरहला शुरू हो जी बिल्कुल आयशा, और अब ये जो है मरहला ये है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवानी है। जो ही ये केस रिपोर्ट हुआ था तो एक बार फिर से जिम्मेदारों को सरेआम फांसी देने का जो मुतालबा था वो सामने आया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि जिनसी ज़्यादती के जो मुजरिमान हैं उनकी केमिकल कस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसके लिए कानून साजी के हक़ में है वो, और ज़्यादती के वाक़यात में मुजरिमान के लिए फांसी की सज़ा तो पहले से ही कानून में मौजूद है। मगर अब मसला क्या है? मसला ये है कि प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी की वजह से मुलजिम सज़ा से बच जाते हैं। अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो उनके मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 5000 के करीब रेप के केसेस रिपोर्ट होते हैं, मगर इन वाक़यात में सज़ा मिलने की शरह सिर्फ और सिर्फ तशवीशनाक है आयशा, फिगर 5%। और शायद यही वजह है कि इस तरह के केसेस में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक हम इबरतनाक सज़ाएं नहीं देंगे इन मुलजिमान को जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तब तक इन पर कंट्रोल पाना मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ज़्यादती के वाक़यात में ख्वाह वो बच्चे हों या ख़वातीन हों, हम ये देखते हैं कि एक तो इजाफा भी हो रहा है, लेकिन ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा दिलाने के लिए कानून साजी का अमल जो है वो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये कानून साजी हो चुकी है और ये अभी वजारत जो कानून साजी है उस मिनिस्ट्री के अंदर है, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, और अभी आने वाले इजलास में सामने भी आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक कम्प्रिहेंसिव बिल है। एक तो आपने बिल्कुल ठीक बात की, सख्त से सख्त सजाएं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, उसको ऊपर लेके जाना। रिपोर्टिंग जो रेट है वो बहुत कम है, उसको ऊपर लेके जाना। और सबसे ज्यादा बड़ा स्पिरिट ये है कि अगर ये पुलिस वाला कार्रवाई नहीं करता तो पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, और उससे बढ़ के ये है कि सख्त से सख्त सजाएं, डेटरेंस पैदा करनी है। ये उसका अल्टीमेट स्पिरिट है। फैसल साहब, कहते हैं कि इस तरह के वाक़े जब रिपोर्ट होते हैं तो मुलजिमान को सरेआम फांसी देने का जो मुतालबा है वो जोर पकड़ जाता है, मगर हमने ये भी देखा है कि इसमें काबीना में भी अभी तक इतफाक नहीं है। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि सरेआम फांसी देनी चाहिए, फवाद चौधरी इसके हक में नहीं है, तो फिर किस तरह से सख्त सज़ा का कानून लाया जा सकता है? जी हाँ, जितनी सख्त से सख्त सजाएं हुए पब्लिक हैंगे, और ये फवाद चौधरी और बाकी जो लोग हैं ये जो कहते हैं जी इंसानी हकूक इंसानों के होते हैं, इन दरिंदों के नहीं होते। इसलिए सख्त से सख्त सजाएं हुकूमत करने के लिए जा रही है ताकि ये डेटरेंस पैदा हो और इबरतनाक सजाएं। अली मोहम्मद खान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए और हम इसके हक में हैं, क्योंकि अगर आप इबरतनाक सजाएं नहीं करेंगे, अच्छा फिर जी इंसानी हकूक की बात होती है, इंटरनेशनल उसकी बात होती है, उसके अंदर यह है कि फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री जो ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए सख्त से सख्त सजाएं की जाए, केमिकल कैस्ट्रेशन की जाए, इनको नामर्द बनाया जाए। लेकिन असल स्पिरिट जो है ना, जो सबको समझना चाहिए, वो ये है कि सख्त से सख्त सजाएं बनाकर इनको इबरत का निशान बनाया जाए। ये इंपॉर्टेंट है। पहली तरजीह तो यह है कि इनको सरेआम फांसी दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए, और उसके बाद केमिकल कैस्ट्रेशन की तरफ जाया जाए, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री। ये अगर हम नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो अभी खैर पूरा कम्प्रिहेंसिव बिल एक है, वो पार्लियामेंट में आ रहा है और वो पास हो जाएगा। वो असल में इस पूरे इन सारे वैश्य दरिंदों को ये मैसेज है कि हुकूमत सख्त से सख्त आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जा रही है। किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो बच्चियों का और औरतों का इस तरह से रेप करें। फैसल साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि कौमी असम्बली ने ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर किया, लेकिन इसका दायराकार सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ही महदूद है। इस तरह की कानून साजी कब होगी जिस पर तमाम सूबे भी मुत्तफिक हों और एक साथ वो पूरे मुल्क पर लागू हो जाए? ज़ैनब अलर्ट बिल पहली बात यह है कि पूरे पाकिस्तान के लिए है, किसी एक सूबे के लिए नहीं है। दूसरी बात कि वो इम्प्लीमेंट हो भी गया है। तीसरी बात कि उसके अंदर जो अथॉरिटी बनी थी वो हम पूरी
पूरा जोर लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द बने, लेकिन इस ज़ैनब अलर्ट बिल से एक नेक्स्ट की चीज आ रही है जो कि कंप्रिहेंसिव बिल तैयार कर दिया गया है, तो हम उससे एक दर्जा आगे जा रहे हैं और हम ये पूरे पाकिस्तान पे होगा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये पूरे पाकिस्तान पे होगा और सख्त से सख्त सजाएं जो हैं उसके अंदर हैं और ये 3-4 दिन में वो आ जाएगा असेंबली में। अगले हफ्ते जब भी असेंबली का होता है उसके अंदर ये बिल आ जाएगा, ताकि इस बिल को सारी पार्टियां इसमें मुत्तफिक हैं और इसमें बड़े जबरदस्त एक बिल तैयार किया शहजाद अकबर ने। ये बहुत जबरदस्त बिल आ रहा है और ये पास हो जाएगा और इसके बाद इंतहाई सख्त होगी। तो वैशी दरिंदों को ये मैसेज है कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में छुपने की कोशिश करें, अगर आप ये हरकत करेंगे आपके खिलाफ वो कार्रवाई होगी कि आपकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ठीक है, सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, अब ये है कि बात, अब मुलजिम आबिद मलिक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब बात इससे आगे जानी चाहिए और जल्द से जल्द जो कानून साजी उस पर सब लोग मुत्तफिक हों और इन्हें सख्त से सख्त सजाएं दिलवाई जाएं, क्योंकि बातें तो बहुत हो गई हैं। अब हमें सजा दिलवानी, जैसे कि जो रेशो है वो 5% लोगों को सिर्फ सजा दिलवाई जा रही है, तो इसे हमें 100% करना है और लोगों को एजुकेट करना है। एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो बहुत सारे आबिद हमारी सोसाइटी में फिर रहे हैं उन्हें भी रोका जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है।